तो हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने स्टार्ट करा था हमारा एक्सरसाइज नंबर 7.6 जहां पे उससे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को कंप्लीट कर लिया था। आज का जो वीडियो यहाँ पे अपन देखने वाले हैं उसका थर्ड क्वेश्चन जो वहां पर अपन ने बाकी रखा था और यहाँ पर हम लोगों को उसको कंप्लीट करना है। तो इन सारे क्वेश्चन को समझना है और इसके ऊपर बेस आप लोग क्वेश्चन सारे के सारे देखने हैं, तो बने रहना वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। तो मैं नशरत स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया तो 97_Shmansuri पे जाके आप सिंपली मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछना और उसे वहां पर क्लियर करना आसान नहीं होता। तो आप लोग आपके डाउट मेरे से इंस्टाग्राम पे शेयर करना, मैं वहां पे आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो चैप्टर नंबर 7 लिमिट्स लेक्चर नंबर 9 पर बेस्ड है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.6 लेक्चर नंबर क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। टॉपिक सेम है दोस्तों, क्या है? लिमिट ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। फॉर्मुलेज आप लोग को याद होंगे, जो मैंने फॉर्मूला आप लोग को याद करा था। पहला सेट ये बनता था और दूसरा सेट मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग को एक्सप्लेन करता किस तरीके से आप लोग को फॉर्मूला को याद रखना। चारों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है और इन चार फॉर्मूले से ये चार फॉर्मूले बनता है। पहला फॉर्मूला e raised to x minus 1 upon x, लिमिट x टेंड्स टू 0 रहेगा तो वो बन जाता है दोस्तों log e that is equals to 1। a raised to x minus 1 upon x रहेगा तो बन जाएगा दोस्तों, वो बन जाएगा log a, सिंपल। उसी के साथ साथ 1 plus x raised to 1 by x रहेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो फंडा बन जाता है सिंपली e। और फाइनली आ जाता है 1 upon x ब्रैकेट में 1 प्लस log x, इसका फॉर्मूला बनता है दोस्तों इक्वल टू 1। फंडा बहुत सिंपल है, बहुत इजी होता है और बहुत आसानी से आप लोग को इसका सॉल्यूशन भी मिल जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे, देखना ध्यान देना कैसे किया जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। ये रहा। ओके, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। देखना, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना होता है, थोड़ा सा समझना होता है और कैसे सॉल्व करना था मैं आप लोग को समझाता हूँ। पहला क्वेश्चन जो है ना, ये कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, इसको आप लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब ध्यान देना, यहां पर हमारे पास क्या टर्म्स है? a raised to x है और b raised to x है। रेस टू एक्स वाला फॉर्मूला हमारा e रेस टू एक्स में था, a रेस टू एक्स में था। चलो फटाफट से फॉर्मूले पे आ जाएंगे, उसको समझेंगे। ये दो फॉर्मूले में से सबसे पहले अपन गौर करेंगे तो ये फॉर्मूला फिट होने की कोशिश करेगा, लेकिन e है दोस्तों, a नहीं है, फिट नहीं हो पाएगा। दूसरे फॉर्मूले पे आ जाओ, यहाँ पर a है तो इसको अपन कोशिश कर सकते हैं फिट करने के लिए। चलो फिट करते फटाफट से। यहाँ पर लगाता हूं मैं सबसे पहले a रेस टू एक्स को वैसे ही रखता हूँ, यहाँ पर माइनस b रेस टू एक्स को वैसे ही रखता हूँ। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर्मूले में चाहिए a रेस टू एक्स माइनस 1 तो मैं माइनस 1 लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूं? -1। अब ये -1 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मैंने +1 लिख दिया। फंडा क्लियर? अपॉन में sin 4x माइनस sin 2x। मेरे हिसाब से इस स्टेप में कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या बोलता है? नेक्स्ट स्टेप बोलता है भाई सबको ना अलग अलग कर दो, सबका ब्रैकेट सेपरेट कर दो। चलो उसको भी कर देते फटाफट से। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 मेरा वैसे ही रहेगा। यहां पर आ जाएगा a रेज़ टू x -1 और यहां पर आ जाएगा माइनस बी रेज़ टू एक्स। देखो यहां पर मैंने माइनस से कॉमन निकाला और यहां पर लिखता हूं -1। ठीक है, एक थोड़ा सा अपॉन को मैं खाली रख देता हूं थोड़ी देर के लिए। यहां लिखता हूं sin 4x, यहां पर लिखता हूं माइनस sin 2x। ठीक है, यहां तक के फंडे क्लियर है। अब क्या करेंगे? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में एक कॉमन टर्म से डिवाइड करेंगे, दैट इज व्हाट, हमारा x है। तो मैंने x और x से डिवाइड कर दिया। फंडा यहां तक मेरे हिसाब से सब कुछ क्लियर है। यहां तक की चीजें बहुत ही सिंपल थी जो आप लोग को यहां पर क्लियर हो चुकी होंगी। अब बढ़ते हैं अपन फाइनल स्टेप पर। अब मैं क्या करूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 को मैं वैसे ही रखता हूं। अब ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं, बेस को बांट रहा हूं। चलो बेस को बांटते, ये हो जाएगा a रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x। फॉर्मूला फिट हो गया। उसी तरीके से यहां पर माइनस b रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x, यहां पर भी फंडा क्लियर है। नीचे आ जाते हैं, sin 4x अपॉन x, बेस को बांट दिया, और sin 2x अपॉन x, चलो बेस को यहां पर भी बांट दिया। ऊपर सब मामला एकदम फिट है, नीचे में थोड़ा सा गड़बड़ है। अब नीचे में अपन सेटल करते हैं चीजों को। यहां पर 4x है, यहां पर भी मैं 4x मार दूंगा। चलो कर दिया। इसको एडजस्ट करने के लिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली यहां पर 2 है तो यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फंडा बहुत इजी है दोस्तों, एडजस्टमेंट होता है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो 4 से यहां पे एडजस्ट किया, 2 से यहां पर। चीजें क्लियर? अब करेंगे लिमिट को अंदर। लिमिट सबसे पहले इसके पास, लिमिट इसके पास, सबके पास भागेगा और सबसे पहले लिमिट अपने आप को अप्लाई कर देगा। तो लिमिट गया सबसे पहले ऊपर, तो लिमिट x टेंड्स टू 0। पहला टर्म क्या? a रेज़ टू x माइनस 1, तो यहां पे लिख दो a रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x। यहां पर आ जाते हैं, यहां पर क्या जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 b रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x। नीचे आ जाओ, यहां पर 4 जरा सा साइड में जाएगा और यहां पर आ जाएगा 4 लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 4x अपॉन 4x, और यहां पर आएगा माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x अपॉन 2x। सिंपल है यहां तक। यहां की चीजें बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है, बहुत ही आसान है। अब a रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x क्या होता है? ये हो जाता है log a। तो यहां पर मैं लिखता हूं log ऑफ a, यहां पर जाएगा log ऑफ b। अब यहां पे आते हैं,
4 मल्टीप्लाई बाय साइन 4x अपॉन 4x क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 1, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1। इसके बाद यहाँ पे साइन 2x अपॉन 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भी सेम टू सेम यहाँ का 2 रहेगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो जो फॉर्मूला अप्लाई किया उसको यहाँ पर अपन लिख देते हैं। कौन कौन से फॉर्मूला अप्लाई हुए, देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x, ये फॉर्मूला आप लोगों को पता है, ये क्या होता है दोस्तों, लॉग ए हो जाता है। दूसरा फॉर्मूला जो अपन ने अप्लाई किया वो क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, या फिर sin ax अपॉन ax लिख सकते हैं आप लोग, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो ये फॉर्मूला अपन ने यहाँ पर अप्लाई किया, बस आ गया आपका आंसर। लॉग ए माइनस लॉग बी, जब भी दो टर्म्स लॉग में रहेंगे और दोनों सब्सट्रैक्शन में है तो फंडा क्या बोलते हैं, दोनों को डिवाइड में डाल दो। तो सिंपली यहां पर जो हमारा स्टेप बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, लॉग ऑफ ए बाय बी। आप नीचे दोस्तों 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 हो गया, 4 माइनस 2 की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो यहां पर कितना आ गया अपॉन में 2, दैट इज 1 अपॉन 2 लॉग ऑफ ए बाय बी। तो ये था हमारा सॉल्यूशन, बहुत सिंपल था, बहुत इजी था, जो आप लोग को यहाँ पर क्लियर हो गया रहेगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। फॉर्मूले आप लोग को पता है, जो आपने 4 बेसिक फॉर्मूले जो मैंने इस एक्सरसाइज में बताया आप लोग को वही अप्लाई करना है, उसके अलावा कोई भी डिफरेंट फॉर्मूला नहीं, बस एक फॉर्मूला जो मैंने सेकंड स्लाइड में थी वो एक फॉर्मूला, बस फॉर्मूलेज को अप्लाई करो, आंसर अच्छा है, ईजी होता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो इसे फटाफट से नोट कर लेना चाहिए, तो स्क्रीनशॉट ले लेना। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन पे गौर करना, ऊपर क्या है 2 रेज़ टू x माइनस 1 का क्यूब है, सेम फंडा सेम फॉर्मूला, सब कुछ सेम है, सब कुछ एकदम आसान है। करेंगे क्या, सबसे पहले देखो यहाँ पर क्यूब है, तो मैं इसको एडजस्ट करते हुए, इसके ऊपर ध्यान देते हुए मैं क्या करूंगा, 2 रेज़ टू x माइनस 1 का क्यूब है, तो मैं यहाँ पे x क्यूब से डिवाइड कर दूंगा। ये क्यों किया, ताकि मैं इसको क्यूब के अंदर ब्रैकेट में लेके जा सकूं। फंडा क्लियर है। जब अगर बैलेंस करना होगा तो इसको डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो गया मेरा बैलेंसिंग। तो यहाँ पर मेरे पास कितने टर्म है, 3 टर्म है, 3 रेज़ टू x माइनस 1 पहला टर्म, दूसरा है sin x, और तीसरा क्या है, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। चलो अब क्या करना है, हमारे पास 3 x क्यूब है, मतलब क्या 3x है, तीनों को मैं डिनोमिनेटर में बांट दूंगा। तो चलो बांटते फटाफट से और देखते क्या होगा नेक्स्ट स्टेप। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 मेरा वैसे ही ये हो जाएगा 2 रेज़ टू x माइनस 1। देखो यहां पर क्या होगा, x और इसका होल क्यूब, क्यूब वाला फंडा क्लियर। यहां पर x क्यूब है, x क्यूब यानी क्या, x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x 3x है, तो पहला x जाएगा इसके पास, दूसरा x, देखो तीनों मल्टीप्लाई में है तो बेस में बांट देंगे। देखो कैसे हो जाएगा, 3 रेज़ टू x माइनस 1 और एक x चला गया इसके पास, चलो पहला x को एडजस्टेड, दूसरा x जाएगा साइन के पास, तो हो जाएगा साइन x अपॉन x, और तीसरा जाएगा इसके पास, तो लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन में क्या जाएगा x। चलो अब फॉर्मूले को फिट करेंगे, सॉल्यूशन को लेके आएंगे, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको लिमिट को बांटना पड़ेगा। तो लिमिट को सबसे पहले इसके पास लेके जाता है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, अंदर डायरेक्ट एंट्री मारता है, लिमिट को कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पे क्यूब है, वहां पे लॉग है, मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस किसी का फर्क नहीं, तो डायरेक्ट अंदर घुसेगा, और यहाँ पे 2 रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x इसका होल क्यूब। ठीक है, चले सही है, यहां तक चीजें क्लियर है। अब जाएंगे लिमिट को नीचे लेके, तो लिमिट जाएगा x टेंड्स टू 0, यहां पे आएगा 3 रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन में x, ये पहला टर्म हो गया। लिमिट को इसके पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, और फाइनली नीचे लिमिट x टेंड्स टू 0, ये वाला टर्म दोस्तों, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन में x। तो ये आपने लिमिट को सब जगह पर बांट दिया। चलो अपने पास 4 फॉर्मूले, अभी देखो पहला फॉर्मूला है a रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x, दूसरा फॉर्मूला a रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x, तीसरा फॉर्मूला sin x अपॉन x, और चौथा log ऑफ 1 प्लस x अपॉन x। सारे फॉर्मूले अपने को पता है, चलो कैसे देखते हैं। यहां पर आ जाएगा a रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x का फंडा, यानी क्या हो जाएगा, log a। तो यहां पर मैं लिखता हूं log ऑफ 2, अब उसका होल क्यूब। चलो चेक कर लेते हैं फॉर्मूला सही अप्लाई किया है क्या। देखो यहां पर फॉर्मूले याद करना बहुत जरूरी है, a रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x log a हो गया। अब दूसरा फॉर्मूला जो फिट होने वाला है उस पर भी गौर करते हैं, ये है अपना सेम फंडा, यहां पर भी सेम फॉर्मूला अप्लाई हुआ, क्या हो जाएगा, यहां पर log 3 हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे जाते हैं। यहां पर लिमिट sin x अपॉन x, चलो इसको भी देख लेते हैं, ये फॉर्मूला कौन सा है, यहां पे आ जाओ। ये हम लोग का लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा अपॉन थीटा क्या होता है, 1, तो वहां पे मैं लिख दूंगा 1। फॉर्मूले सारे याद है मुझे, इसलिए मैं यहां पर फटाफट लिख पा रहा हूं, आप लोग को भी याद होंगे तभी एग्जाम में कर पाएंगे। फाइनल फॉर्मूला log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये फॉर्मूला क्या बोलता है दोस्तों, देखो यहां पर ये क्या बोलता है दोस्तों, लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये फॉर्मूला बोलता है दोस्तों, ये वैल्यू होती है 1। तो यहां पर आप लोग को लिखना है फाइनली 1। देखो यहां पर आपका ये स्टेप आप लोग को मिल गया। ठीक है, बस करना क्या, सिंप्लीफाई कर दो, log ऑफ 2 का क्यूब हमें नहीं पता, उसको वैसे ही रखना, और ये हो जाएगा log ऑफ 3। कुछ बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा एक गलत स्टेप ले सकते हैं, क्या करेंगे पता है आप लोगों को, log ऑफ 2 का क्यूब
2 का क्यूब ऐसे लिखेंगे और log ऑफ 8 लिख देंगे। ये बहुत ही गलत स्टेप होगा जो आप लोग एग्जाम में करने वाले हैं, तो ये स्टेप के ऊपर मत जाना, इसको अवॉइड करना, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रॉन्ग स्टेप है। log ऑफ 2 का क्यूब हमें पता नहीं है, log 2 की वैल्यू पता होगी तब जाके हम लोग क्यूब निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप लोग इसको वैसे ही रख देना। क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलो फटाफट से इस क्वेश्चन को भी नोट कर लेंगे, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिलहाल के लिए। बढ़ते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसको भी सॉल्व करता। अब इस पे गौर करना है, यहां पर हम लोग को थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा यूज कर दोस्तों। यहां पर अपने पास ना 3 टर्म है, 15 5 और 3 इनके बीच में कुछ रिलेशन ढूंढेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहला टर्म क्या हमारे पास 15 है। अब इसके साथ थोड़ा सा खेलेंगे, इसको मैं जरा तोड़ने की कोशिश करूंगा तो ये टूटेगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3 और पावर में क्या रहेगा, x वैसे के वैसे रहेगा। अब x को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हो जाएगा 5 और 3 सिंपली 15 को मैं इस टर्म में तोड़ दूंगा। क्यों तोड़ना है? क्योंकि यहां पर मुझे थोड़ा सा कॉमन निकालने की जरूरत पड़ सकती है। देखते हैं कैसे। ये हो जाएगा 5 3 माइनस 3 प्लस 1 अपॉन में x साइन x। चलो यहां तक क्लियर है? पढ़ना क्लियर है? थोड़ा सिंप्लीफाई करके फिर आगे बढ़ेंगे। अब क्या होगा, अब दोनों टर्म में देखो, यहां पर ग्रुपिज्म हो गया, यहां पर क्या होगा, थोड़ा सा ग्रुप बन गया। कैसा? इन लोग का ग्रुप अलग हो गया, इनका ग्रुप अलग। अब इन दोनों में कुछ कॉमन, गौर करो क्या कॉमन है, दोनों में 5 कॉमन है, निकाल लो फटाफट से। तो 5 जैसे ही बाहर आएगा, यहां पर बच जाएगा 3 यहां से 5 बाहर आएगा, यहां पे क्या बच जाएगा दोस्तों 1। नहीं जा रहे हैं? अब इस पे पास आता है, इन दोनों में कुछ कॉमन है, गौर करो, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जैसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया, सेम फंडा वही है। दोनों में कॉमन क्या निकालेंगे, -1 कॉमन निकालेंगे। जैसे -1 कॉमन निकाले, ये हो गया प्लस, और यहां से -1 कॉमन निकले माइनस। क्लियर है? नीचे आ जाओ, x साइन x वो वैसे ही रहेगा, लिमिट को वैसे ही रखना है। अब देखते दोनों में क्या कॉमन है। अब देखो अलग, जैसे यहां पे ग्रुपिज्म हुआ था, यहां पर वापस ही ग्रुपिज्म। देखो यहां पर 2 फंडे हैं और दोनों में एक चीज कॉमन है, क्या? 3x - 1, उससे कॉमन निकालते हैं। निकाला, यहां पर बच गया 5 -1 अपॉन x साइन x। तो अब 2 टर्म है यहां पर मल्टीप्लाई में, मुझे फॉर्मूला क्या फिट करना है, a⁻x - 1 अपॉन x। चलो देखता हूं, मैं सबसे पहले इसको x दूंगा और इसको x दूंगा। अब एडिशन में होता तो मैं एक ही बार x लिखता, मेरा काम हो जाता, लेकिन यहां पर मल्टीप्लीकेशन में है, मतलब इसको भी x जाना चाहिए और इसको भी x जाना चाहिए। दैट मींस मुझे x² से दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड करना पड़ेगा। ये फंडा बहुत सिंपल था जो आप लोगों को यहां पर क्लियर हो चुका है। चलो फटाफट से मैं इसको भी यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे करना है और कैसे सॉल्यूशन आना है। बस यहां का फाइनल स्टेप, सॉल्यूशन आपके सामने। 3x - 1 5x - 1, 2 फंडे हैं यहां पर, नीचे क्या किया, x² से डिवाइड कर दिया। जैसे ऊपर किया सेम यहां पर भी करेंगे, x sin x x² से डिवाइड कर दिया। फंडा क्लियर? देखो बहुत इजी स्टेप है, बहुत ही ज्यादा इजी स्टेप। अब क्या करेंगे, लिमिट को वैसे ही रखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 मेरा वैसे ही रहेगा। 3x - 1, देखो x² जो है वो दोनों बढ़ जाए, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में बेस को एक बार लिखना नहीं होता है, मल्टीप्लीकेशन बेस को सेपरेट करना होता है। तो यहां पर एक x इसको जाएगा और एक x इसको जाएगा। तो मैं साथ ही साथ एक और चीज कर देता हूं, क्या, लिमिट को भी बांट देता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0। ये हो गया पहला टर्म, ये हो गया दूसरा। जैसे नीचे किया वैसे ऊपर भी कर देते। यहां पर देखो एक x कैंसिल, यहां पर नीचे एक x बच गया, क्या, sin x अपॉन x। तो लिमिट को यहां पर भी बांट दिया मैंने, x टेंड्स टू 0। एज यू ऑल विल नो कि हमें पता है 3x - 1 अपॉन x क्या होता है, log a होता है, तो यहां पर log 3 आ जाएगा। यहां पर इधर पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई log 5 आ जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, sin x अपॉन x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। जो फॉर्मूला अप्लाई किए, फॉर्मूले को यहां पे आप लोगों को ब्रैकेट में लिखना है। अब मैंने इतने बार लिखवा के थे, लेकिन इस बार आप लोगों को खुद से करना होगा और इसका आप आसानी से स्टेप्स लेकर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो दोस्तों कुछ लोग यहां पर थोड़ा सा गलत से फिर से लेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 होता है, मैं 15 ही लिखूंगा। गलत गलत, बिल्कुल गलत, ऐसे स्टेप्स लेना बिल्कुल भी नहीं है। log 3 मल्टीप्लाई बाय log 5 हम लोग को सॉल्यूशन नहीं पता, तो log 3 मल्टीप्लाई बाय log 5 के टर्म में ही आप लोग को इसको छोड़ देना है, इसके अलावा आप लोग कुछ करना नहीं है। ध्यान देना दोस्तों, जो मैंने आप लोग को यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई है। ये मिस्टेक्स आप लोग एग्जाम में करेंगे, अदरवाइज आप लोग को इसको इधर तक ही रखना, मल्टीप्लाई बिल्कुल भी करना नहीं है। ये दोस्तों क्लियर, एकदम आसान था। ओके चलिए, फिर इसका भी आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए या फिर इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके चलो, ये भी सेम फंडा, सेम चीजें अपने को करनी होती है ऐसे ही क्वेश्चन में। देखो अगर गौर करें तो यहाँ पर 25 है और यहाँ पर क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 है। चलो इसको जरा सा ध्यान देते हैं। 25 माइनस 2 इंटू 5 प्लस 1। गौर करना मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको लिख रहा हूं 5 2x
2 इंटू 5 रेज टू एक्स, ठीक है, और यहाँ पर +1 वैसे रख रहा है। फिलहाल ध्यान देना अभी क्या कर रहा हूँ मैं, इसको 5 रेज टू एक्स का स्क्वायर लिख रहा हूँ, चलेगा। 2 इंटू 5 रेज टू एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 का स्क्वायर। अब ये क्या कर दिया, तो देखो मैंने क्या किया, 2 को ऊपर लिया, x को अंदर, मैंने रिप्लेसमेंट करा हुआ है। 2 ये तो वैसे ही रखा, मल्टीप्लाई में 1 1 लिख देंगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 ही होता, कुछ भी फर्क नहीं। और फाइनली 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता, तो मतलब मैंने क्या किया, एक चीज को एडजस्ट करा। देखो ध्यान दो, ये हो गया मेरा a, तो a का स्क्वायर -2, ये क्या था मेरा a, तो 2 इंटू ए, और इसको पकड़ता हूं मैं b का स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 इंटू ए इंटू बी, ये फॉर्मूले को मैंने एडजस्ट करा हुआ। तो यहाँ पे लिखो यूजिंग दिस, और ये क्या बोलता है दोस्तों, ये बोलता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि मैं मेरे इस टर्म को ऐसे लिख सकता, क्या, 5 रेज टू एक्स -1 का होल स्क्वायर। ये स्टेप समझ में आया दोस्तों, ये ऐसा ही कुछ तो भी अपन ने पहले भी देखा होगा, ध्यान दो यहाँ पर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप था जो आप लोग को मेरे हिसाब से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसको यहाँ पे पुट कर दो, और क्या करना है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 5 रेज टू एक्स -1 का स्क्वायर अपॉन में x sin x। चलो अब यहां तक की चीजें क्लियर, आसान। अब क्या करेंगे, देखो ऊपर स्क्वायर है, उस पर गौर करना। स्क्वायर है तो मैं किसे डिवाइड करूंगा, 5 रेज टू एक्स -1 अपॉन एक्स चाहिए, नीचे में क्या चाहिए, x। x कैसे आएगा, तो गौर करना दोस्तों, मुझे यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा x से या x स्क्वायर से। यस, जो बच्चे सोच रहे हैं दोस्त x तो बिल्कुल गलत है, जो बच्चे सोच रहे हैं x स्क्वायर तो थोड़ा सा आप लोग बहुत सही रास्ते पे जा रहे हैं और आप लोग को सोल्यूशन 100% मिलेगा। तो यहाँ पर जो बच्चों ने x स्क्वायर सोचा सही है, तो 5 रेज टू एक्स -1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन एक्स स्क्वायर को जरा मैं ब्रैकेट में डालता तो ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। फंडा क्लियर है, जैसे ऊपर किया वैसे यहाँ पर भी कर देते, एक्स साइन एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर एक्स कैंसिल, यहाँ पर लिमिट को बांट दो तो लिमिट x टेंड्स टू 0, और लिमिट को फर्क नहीं पड़ता, सामने क्या है, स्क्वायर है, x से कुछ भी होने दो, वो डायरेक्ट एंट्री मारता है और अंदर घुस जाता है दोस्तों। उसी तरीके से यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन x अपॉन में क्या आ जाएगा, x। तो फंडा बहुत ही इजी था। आगे क्या करेंगे, यहाँ पर a रेज टू एक्स -1 अपॉन एक्स का फंडा अप्लाई करेंगे, तो आप लोग लिख दो यूजिंग दिस, और नीचे क्या, sin x अपॉन एक्स का फंडा अप्लाई कर दो, लिख दो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन एक्स क्या होता है, 1 होता है। बस यहाँ पर वही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, log of 5, और नीचे क्या आ जाएगा, 1। आंसर इज व्हाट, log 5। तो फाइनली वी गॉट द आंसर, और log 5 हमें मिल गया। तो ऐसे ही कुछ आप लोग को एग्जाम में भी करना है, बिल्कुल भी डरना नहीं है लिमिट से दोस्तों। तो क्लियर, चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चंस के ऊपर। फाइनली एक और क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछेगा, और आप लोग को डरना बिल्कुल भी नहीं, आप लोग को पूछ सकता है, आप लोग के लिमिट्स का चैप्टर का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होता है, और इसे सॉल्व करने में हम लोग की बोलते नहीं फट जाती है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी डरना नहीं है, आसान है क्वेश्चन, बहुत ही ईजी है। सेम फंडा जो अपन ने लास्ट 2 क्वेश्चन में अप्लाई किया, उसी फॉर्मेट में थोड़ा सोचना होगा और सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी होगी। चलो सबसे पहले मैं 49 रेज टू एक्स को उठा लेता हूं, 2 इंटू 35 रेज टू एक्स को भी उठा लेता हूं, और यहाँ पे 25 रेज टू एक्स को भी उठा लेता हूं। इसको मैंने लिया हो, ठीक है, पकड़ लिया। अब मैं इसको लिखता हूं 7 का स्क्वायर रेज टू एक्स, इसको मैं लिखता हूं 2 को मैं जरा वैसे ही रखता हूं, और इसको लिखता हूं 7 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू एक्स, और इसको लिखता हूं 5 रेज टू 2, और यहाँ पर लिखता हूं x। मैं पावर को जरा इंटरचेंज करता हूं, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 रेज टू एक्स रेज टू 2, यहाँ पर पावर को जरा बांटता हूं तो हो जाएगा 7 रेज टू एक्स मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू एक्स, और यहां पर भी मैं वही करता, पावर को इंटरचेंज करता हूं, 5 रेज टू एक्स रेज टू 2, पावर ऊपर नीचे कर दिया। अब इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर इसको मानता हूं मैं a तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर, इसको मानता हूं मैं b हो जाएगा b का स्क्वायर, इसको मानता हूं -2 इंटू, ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं अभी, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूं उस पर गौर करना, ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b, तो फॉर्मूला फिट क्या, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, ये क्या हो जाता है a प्लस b, सॉरी a माइनस b का होल स्क्वायर, ये मेरा क्या हो जाएगा 7x माइनस 7 रेज टू एक्स माइनस 5 रेज टू एक्स का स्क्वायर। क्लियर हो गया, तो मैं इसको यहां पर वही लिखने वाला। तो न्यूमरेटर का फंडा मेरा क्लियर, ओके। तो ये फंडा मुझे ऐसे ही अप्लाई करके लिख देना है दोस्तों। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों 7 रेज टू एक्स माइनस 5 रेज टू एक्स का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में sin x log ऑफ 1 प्लस 2x। ठीक है, यहां तक क्लियर, समझ में आ गया यहां तक, ओके। चलो बहुत बढ़िया, अब क्या करना है, अब आप लोग को थोड़ा सा और स्टेप लेना है। देखो यहाँ पर 7 रेज टू एक्स है, मैं इसके साथ क्या डालूंगा तो मुझे सॉल्यूशन मिलेगा दोस्तों, मुझे चाहिए 1, क्या प्लस में कि माइनस में, माइनस में, तो मैं यहाँ पर डालूंगा 7 रेज टू एक्स माइनस 1।
क्लियर। अब इसको बैलेंस करने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, +1। तो मैंने -1 +1 को बैलेंस करा ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्या होगा। ठीक है, लॉग ऑफ, ये गलती से मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, चलो ठीक है, लॉग ऑफ क्या लिख देंगे, 1 + 2x। जरा ब्रैकेट को जरा सेपरेट करते हैं, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते हैं। देखो क्या कर रहा हूं मैं, इसको लिख रहा हूं 7 - 1, माइनस को कॉमन निकाला, 5 - x-1, और ये ब्रैकेट का स्क्वायर, उससे कुछ लेना देना ही नहीं फिलहाल के लिए, उसको वैसे ही रहने दो, और sin x और log ऑफ 1 + 2x। अब जरा गौर करो, मैं क्या करूंगा, मुझे ऊपर में क्या चाहिए, x चाहिए, इसके नीचे भी x, इसके नीचे भी x। लेकिन मैं थोड़ा सा देखूंगा तो मुझे समझ में ये आता है भाई, यहाँ पे तो स्क्वायर है, और स्क्वायर बोलते हैं मेरे अंदर एंट्री चाहिए तो कोई स्क्वायर वाला ही एंट्री दिला सकता है, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर मैं वही करूंगा, मैं क्या करूंगा, लिमिट x → 0 को वैसे रखूंगा, और मैं क्या कर दूंगा, 7 - x-1 वैसे ही रखता हूँ, 5 - x-1 वैसे ही रखता हूँ, स्क्वायर भी मैं वैसे ही रखता हूँ। मैंने क्या करना है, यहाँ पर x² से डिवाइड करते हैं, जैसे ऊपर किया वैसे नीचे भी कर देंगे, sin x log ऑफ 1 + 2x अपॉन में क्या आ जाएगा, x²। ये फंडा क्लियर, फंडा समझ में आया दोस्तों, स्टेप क्लियर है। अब करेंगे x² को अंदर लेके जाने का काम। तो x² जैसे ही अंदर जाएगा, यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा, 7 - x-1 ब्रैकेट 5 - x-1 ब्रैकेट क्लोज, अपॉन में x², यहाँ पर क्या, सॉरी अपॉन में x² नहीं आएगा, स्क्वायर तो चला हट गया, कैसे, ऊपर स्क्वायर डाल दे तो ऐसे हट गया। अब नीचे वाला है स्क्वायर, x² जो है वो sin x अपॉन x के टर्म में चला जाएगा, और यहाँ पे चला जाएगा log ऑफ 1 + 2x अपॉन x के फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब एक और थोड़ा एक स्लाइड लेके हम लोग इसको जरा एक्सप्लेन करते हैं और उसके स्टेप्स लाते हैं। चलो क्लियर है यहां तक, ये स्टेप देख लो एक बार, ये स्टेप तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, बेस को बांटने का काम। 7 - x-1, ये क्या हो जाएगा, 7 अपॉन x। जैसे यहां पर क्या, वैसे यहां पर 5 अपॉन x, रेस टू यहां पर क्या आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज का स्क्वायर। यहां पर sin x क्या था दोस्तों, वहां पर sin x अपॉन x और log ऑफ 1 + 2x, तो ये जगह sin x अपॉन x। अब log ऑफ 1 + 2x है, अपॉन में x है, तो कैसे चलेगा दोस्त, बिल्कुल नहीं चलेगा। जो फंडा यहां पर 2x, वही चीज यहां पर भी होनी चाहिए। तो यहां पर मुझे थोड़ा सा और एडजस्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। तो लिमिट को बांटेंगे, अप्लाइंग लिमिट, तो लिमिट को जैसे अप्लाई करेंगे देखो क्या हो जाएगा, तो जगह 7 - अपॉन x, ठीक है, ओके, माइनस लॉग ऑफ, सॉरी लिमिट ऑफ x → 0, तो यहां पर क्या, 5 अपॉन x ब्रैकेट क्लोज का स्क्वायर, नीचे जाएगा लिमिट x → 0 sin x अपॉन x, 2 वैसे ही लिमिट x → 0 log ऑफ 1 + 2x अपॉन 2x। 1 + 2x अपॉन में क्या है दोस्तों, एक सेकेंड ना दोस्तों, रुकना जरा, क्या आ जाएगा, 1 + 2x अपॉन में 2x। ठीक है, चलो फॉर्मूले को अपन ने प्रॉपरली फिट करना है। अब यहाँ पे 7 - अपॉन x क्या हो जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा हमारा log 7, ठीक है, माइनस ये बन जाएगा log 5। चलो सही जा रहे हैं अपन, इसका स्क्वायर ध्यान देना, ये हो जाएगा दोस्तों 1, और ये हो जाएगा हमारा 2 × इसकी वैल्यू कितनी होती है, log ऑफ 1 + 2x अपॉन 2x, ये भी कितना होता है 1, यहाँ पे लिख दो 1। log 7 - log 5 कितना हो जाएगा, log 7/5, और इसका स्क्वायर दोस्तों, उस पर ध्यान देना, इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पे 2 वैसे ही, तो सिंपली 2। आप लोग चाहते इसको 1/2 log ऑफ 7/5 इसका होल स्क्वायर, ऐसे करके भी आप लोग लिख सकते हैं। आप लोग की मर्जी, आप लोग जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं, बस यहाँ पे आप लोग को लिखना पड़ेगा जो जो फॉर्मूला आपने अप्लाई करे थे। सबसे पहला फॉर्मूला जो आप लोग ने अप्लाई किया, लिमिट x → 0 a⁻x - 1 अपॉन x क्या होता है, log है। दूसरा फॉर्मूला आप लोग ने अप्लाई किया, लिमिट x → 0 sin x अपॉन x = 1। तीसरा लिमिट x → 0 1 log ऑफ, क्या लिखा आपने, log ऑफ 1 + x होल डिवाइडेड बाय x = 1। ये 3 फॉर्मूले का यूज अपन ने यहाँ पे करा हुआ है, वो आप लोग को यहाँ पे दिखना। तो कुछ इस तरीके से आप लोग को क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिला दोस्तों, एक बार देख लो। यहाँ पर आप लोग कोई दिक्कत, कोई डाउट तो आप लोग आराम से पूछ सकते हैं और आपके डाउट मेरे साथ क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोग को यहाँ पे दोस्तों डाउट बताने के लिए ही खड़ा हूँ दोस्तों। क्लियर हो गया दोस्तों, यहाँ तक के क्वेश्चन आसान थे ना, बिल्कुल आसान थे, एकदम इजी क्वेश्चन थे दोस्तों, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, और होप समझ में भी आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही चाहूंगा कि आप लोग समझे, और ये क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से करिएगा, ठीक है। तो होप ये क्वेश्चन समझ में आ गए रहेंगे।
ठीक है, अगर समझ में आए तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे अपन क्या करेंगे, एक नया एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, यानी कि एक्सरसाइज नंबर 7.7 पे जाएंगे और इसको भी बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, ठीक है, अब तब तक क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मिलता है ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।